डन। हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने अपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, हम एक क्विक रिव्यू उसका ले लेते हैं। हमने अपने लास्ट के जो वीडियोस थे, 2 वीडियोस थे, उसमें हमने और आपने पढ़ा था सबसे पहले कि स्किल्स क्या होती हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या था, सॉफ्ट स्किल्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम था सॉफ्ट स्किल्स फर्स्ट। ये बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है हमारा। इसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, या सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्किल्स क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्किल्स, पहला होता है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल हमारे और आपके लिए क्यों कंपलसरी होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के लिए हमें हमारे लिए क्या क्या क्यों हम इनका यूज़ करते हैं स्किल्स का, प्लस आगे चल के इनका हमारे लिए क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें हमने अपने लेक्चर 1 में पढ़ी थी। उसके बाद ड्यूरिंग सॉफ्ट स्किल की जो भी मैंने आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में डिटेल बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट स्किल की बहुत सारी कीज़ होती हैं, 10 कीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको की बताई थी कि सॉफ्ट स्किल अगर हम अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, यानी कि हमें और आपको अच्छे से अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को कहनी आनी चाहिए। दैट मीन्स इन इंग्लिश वी कैन से दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद अदर पर्सन। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड व्यूज बिटवीन 2 or more people। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डन विद इन 1 person, इट इज बीन डन बाय 2 or between 2 or more person। 2 लोगों के बीच में होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं स्पीकर, एंड द अदर वन इज द पर्सन हु इज कॉल्ड एज receiver। Speaker can transmit his message to the receiver by speaking or by writing, and the receiver can accept the message by listening or by reading। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसके क्या क्या मतलब कहाँ पे उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली पर्पस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम और आप कम्युनिकेट क्यों करते हैं। हम और आप चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे वर्क प्लेस पर यानी कि कहीं पर नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हमारा कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे पर्पस होते हैं। सबसे पहले हम और आप कम्युनिकेट क्यों करते हैं, सबसे पहले हम और आप कम्युनिकेट करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम और आप कम्युनिकेशन करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है इंफॉर्मेशन को कहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए। देखिए, कम्युनिकेशन हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, प्लस हम और आप कम्युनिकेशन करते हैं जहाँ पर हम और आप जॉब करते हैं या जहाँ पर हम और आप बिजनेस करते हैं। हमें और आपको विचारों का आदान प्रदान वहाँ पर करना पड़ता है। तो एक्सचेंज करने के लिए जो भी आपके पास है इंफॉर्मेशन, जो भी आइडिया आपके पास है, वो आप सामने वाले व्यक्ति को बताने, जब आप बताते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसके लिए हम और आप कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल ले लूं कि आप कहीं पर जॉब करते हैं, ठीक है, जो कि आपका क्या है, वर्क प्लेस है, जो आपका क्या है, वर्क प्लेस है, ठीक है। आप कहीं पर जॉब करते हैं जो कि आपका वर्क प्लेस है। अब एक वर्क प्लेस पर कोई भी कंपनी हो आपकी, जो हायरार्की होती है, यानी कि नौकरियां होती हैं, वो 3 लेवल पर डिवाइडेड होती हैं, या वर्क फोर्स जो होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, वो 3 लेवल पे आपके डिवाइडेड होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल के लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग, बीच में होते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग, और सबसे नीचे आपके होते हैं लो लेवल मैनेजमेंट के लोग, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जो टॉप पे लोग होते हैं वो नीचे वालों से, उसके नीचे वाले उसके नीचे वालों से आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई नई रूल आया, कोई नई पॉलिसी आई, कोई रेगुलेशन बना,
तो ये लोग किसको बताते हैं, टॉप लेवल वाले इन लोगों को बताते हैं, और मिडिल वाले किसको बताते हैं, लो लेवल वालों को बताते हैं। लो लेवल वालों को अगर कोई प्रॉब्लम है काम में तो वो अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताते हैं, मिडिल वालों को बताते हैं, और मिडिल वाले किसको बताते हैं, टॉप वालों को बताते हैं। दैट मीन्स सभी लोग आपस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द टास्क। जो भी आपकी कंपनी में काम होता है वो काम अच्छी तरीके से हो, प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग हो, प्रॉपर उसकी वर्किंग हो, इसलिए हम और आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या होता है, सेकंड पॉइंट आपका है कम्युनिकेशन हम और आप करते हैं क्योंकि हम और आप ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट नाम की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि ये ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है, ग्लोबल का मतलब होता है अराउंड द वर्ल्ड, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। देखिए आज की जो भी कंपनीज हैं, आज की जो भी कंपनीज हैं वो कभी भी एक साथ नहीं रहना चाहती, मतलब एक ही अपनी कंट्री में ही बिजनेस नहीं करना चाहती। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी ऑपरेट करती हैं। ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी बिजनेस करती हैं, कहाँ, ट्रांजैक्शनल लेवल पर, ठीक है, बिजनेस करती हैं ट्रांसनेशनल लेवल पर। ट्रांसनेशनल लेवल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो आपकी अब्रॉड में यानी कि फॉरेन कंट्रीज में, यानी कि अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री के लोगों के साथ भी बिजनेस करती हैं। अब दूसरी कंट्री के लेवल के साथ अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें और आपको हर किसी कंट्री के, हर किसी लोगों की क्या होती है, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, और डिफरेंट क्या होता है, कल्चर होता है। तो हमें और आपको कम्युनिकेट हम उनसे क्यों करते हैं, हम और आप उनसे इसीलिए कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम और आप अपने बिजनेस में, ताकि हम और आप अपने व्यापार में क्या पा सकें, बिजनेस में अचीव कर सकें। बिजनेस में हम और आप क्या अचीव कर सकें, सक्सेस। बिजनेस में हम और आप सक्सेस अचीव कर पाएं, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है फ्लॉप होने के लिए तो कमिंग से स्टार्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका है टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आजकल का जो एक वर्ल्ड हो गया है ये टेक्नोलॉजिकल वर्ड है। टेक्नोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेक्नोक्रैट्स रिसाइड करते हैं। टेक्नोक्रैट्स क्या होते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, और जब जब टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, या वो खुद ही टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, लेकर आते हैं, न्यू न्यू इन्वेंशंस करते हैं, न्यू न्यू इनोवेशंस करते हैं, ताकि हर रोज या हर समय हमें हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई नया एक रूप, प्रारूप, या कोई भी आप कह सकते हैं किसी भी चीज का नया प्रोडक्ट हमें अवेलेबल मार्केट में हो जाए। तो हर रोज टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि जिस एरिया में हम रिसाइड करते हैं, एरा इज दिस एरा इज this era is characterized by टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जिस एरा में, एरा का मतलब क्या होता है, एरा का मतलब होता है आपका पीरियड, जिस पीरियड में हम और आप रह रहे हैं, जिस जगह पर हम और आप रह रहे हैं, ये जो टाइम हमारा चल रहा है, जो सिनेरियो हमारा चल रहा है, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एरा या टाइम चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, हर समय हर मिनट देखिए आप और हम, हर फील्ड के अंदर रैपिड चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी में हर समय क्या रहता है, ठीक है, रैपिड चेंज रहता है। रैपिड चेंज का मतलब क्या होता है, हर समय नई नई टेक्नोलॉजी हमारे और आपके सामने आ रही होती है। हमारे पास कोई फोन है, आज आपके पास फोन है, कल आप देखेंगे यही आपका फोन आउटडेटेड हो जाएगा, इसी का कोई एडवांस वर्जन मार्केट में
क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज एडवांस होती जा रही है। अब इस टेक्नोलॉजी को से हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं तो हमें और आपको कंपनी के लोग यानी कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं अपने बिजनेस को सफर ना कराने के लिए अपने वर्कफोर्स से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत क्यों करते हैं, ताकि जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है या हो रहा है वो अपने एम्प्लॉइज को बताते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉइज क्या करते हैं, उस एडवांसमेंट को, उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लाई करते हैं अपने वर्किंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कोप अप करने के लिए, कोप अप का मतलब क्या होता है, बाहर निकलने के लिए भी हमारा क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह सकता है, हमारा कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन इसलिए भी करते हैं टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। अब देखिए, चाहे हमारा वर्क एरिया हो, वर्क स्टेशन हो, जॉब का एरिया हो या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम किसी से कभी बात नहीं करेंगे, अगर हम अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को या अपने मन में आई हुई बात को हम किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो सामने वाला क्या कहेगा, इससे बात मत करो, डोंट टॉक टू दिस पर्सन। व्हाई, बिकॉज दिस पर्सन नेवर फील्स लाइक शेयरिंग ऑफ आइडियाज ऑफ व्यूज टू अस। तो कोई भी इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हो तो क्या होता है, बात करने के बाद ही आपके और उसके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। आपके और उसके रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो कभी भी किसी से भी आप अच्छे यानी कि गुड रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। हमेशा आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है, हमें और आपको अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें और आपको कम्युनिकेशन करना एक दूसरे से चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स। हम और आप कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, हम और आप कम्युनिकेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें और आपको सामने वाले को वो जानकारी देनी है जो जानकारी सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है। किस चीज के लिए एक्सपेक्ट करता है, उसी को जो भी जानकारी आपके पास है, अवेलेबल है और आपसे वो चाह रहा है कि आप उससे बताएं, तो कम्युनिकेशन करके आप अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि जब हम और आप बात करते हैं तो हमें और आपको उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन कम से कम शब्दों के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। देखिए, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारा और आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारा और आपका अच्छा विचारों का आदान प्रदान हो, यानी कि फ्रूटफुल फॉर बोथ हो, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम हो, तो हमें और आपको एक दूसरे के ओपिनियंस को, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विचारों को समझना, अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी अपना कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, आप वहां से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने वर्क स्टेशन पर, वर्क फोर्स पर एप्लीकेबल कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं होने की वजह से मिनिमम वर्ड्स में। यानी कि मिनिमम वर्ड्स का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन से मतलब ये है कि आप अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी कंपनी का, में जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं कम से कम कॉस्ट लगाकर। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा और पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट आपका चला जाएगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है,
अगर कम्युनिकेशन जो होता है, अगर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन जो होता है आपका वो अच्छे डिसीजन मेकिंग में भी आपके लिए फ्रूटफुल होता है। अगर आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कभी भी किसी भी फील्ड में अगर हमें और आपको डिसीजन लेना होता है, अगर हमें आपको किसी भी फील्ड के में कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, अगर एक इंसान की राय पर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा फायदा हमें ना हो, क्योंकि डिफरेंट माइंड सेटअप जब किसी एक कंक्लूजन को डिराइव करता है तो हर इंसान अलग अलग एरिया से, अलग अलग पहलू से कह सकते हैं हम अलग सोचता है। अगर एक इंसान है तो वो एक ही डायरेक्शन में सोचेगा, बट डिफरेंट इंसान होंगे तो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में सोचेंगे। तो क्या है, अगर हम अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करके रखेंगे तो क्या होगा, वो लोग मदद करेंगे हमारी डिसीजन लेने में। लेकिन अगर हम किसी से मतलब ही नहीं रखेंगे, हम किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे, हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपकी डिसीजन लेने में मदद नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन का एक पर्पस और क्या है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है इसमें, हम और आप ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प करता है टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। वेरियस फंक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट अगर काम है, जो भी आपके कंपनी के काम है, ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस प्रॉपरली, यानी कि अच्छा काम करना, परफॉर्म करना, क्या परफॉर्म करना, जो भी आपके फंक्शंस हैं आप उन्हें अच्छी तरीके से अपनी कंपनी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन और हेल्प करता है, ठीक है, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन और टू कन्वे द राइट इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, या कन्वे द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। सही आदमी को सही जानकारी पहुंचाने के लिए भी कम्युनिकेशन काम करता है। इन शॉर्ट, इस टॉपिक को कंक्लूड करते समय मैं ये कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन अगर आप अच्छे से करते हैं, या इफ यू डू अ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर वे, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कोई भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, एक सीमेंट का काम करता है, यानी कि क्या करता है, रिलेशनशिप को मजबूत करता है। और अगर आपने अच्छा कम्युनिकेशन नहीं किया तो वो डिस्टरप्ट कर देगा। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है, हार्म कर देगा, नुकसान कर देगा, किस चीज पे, आपकी फंक्शनिंग पे, जो भी आपकी फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है या आपका काम है। अगर आपने अच्छा कम्युनिकेशन किया तो वो सीमेंट का काम करेगा, और अगर नहीं किया किसी के साथ अच्छा, तो आपकी क्या होगा, आपका लाइफ हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जिस टॉपिक का नाम था पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम आपका क्या है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जिस टॉपिक का नाम आपका क्या है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको और आप 7 C's क्यों कहते हैं, देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स हम अभी आप पढ़ेंगे उन सब में C से स्टार्ट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे सब के सब पॉइंट का स्टार्टिंग वर्ड, इनिशियल वर्ड आपका C होगा। वो क्या कहता है, अगर आप और हम अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर हम और आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वी शुड फॉलो दिस 7 C's of communication. That means आप कह सकते हैं, you can say that these 7 C's are the parameter of communication. Parameters means the guidelines of communication, which means that if you will follow these guidelines, your communication will result into a fruitful one and your work will come up with a flying colors. But if you will not do or follow these 7 C's of communication, this can interrupt or can disrupt your working either in life or in workplace or a organization, to maintain organizational relationship. First of all, 7 C's of communication में पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, पहला पॉइंट आपका ये कहता है कि आप और मैं जो भी कम्युनिकेशन करें, जो भी आप और मैं कम्युनिकेशन करें, इट शुड बी और इट शुड हैव कंसाइजनेस, it should have
कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस का मतलब होता है जब भी हमारा विचारों का आदान प्रदान करें, दैट मीन्स व्हाटएवर वी से, जो भी हमारा कह रहे हैं, इट शुड बी ब्रीफ इन नेचर। ब्रीफ इन नेचर का मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था, हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें मिनिमम वर्ड्स के अंदर। अब टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखिए, आज के युग में हर कोई इंसान बहुत बिजी है, एवरीबडी इज बिजी इन हिज और हर टास्क, nobody have extra time to spend with you या to spend on to you। किसी के पास भी इतना फालतू समय नहीं है कि वो बैठ के आपकी फालतू की बात सुने। तो हमें और आपको अपने विचारों का आदान प्रदान करते वक्त या आदान प्रदान के समय जो भी हम बात कर रहे हैं, शुड बी कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट। फालतू बात हमें और आपको नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स व्हाटएवर वी से, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट व्हाटएवर वी से मतलब कोई इंसान या कोई बंदा कहे, इट शुड बी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात उस व्यक्ति को कहनी चाहिए। और या फिर हम ये कह सकते हैं वो ब्रीफ होनी चाहिए, या इट शुड बी सेड इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। वी कैन से दैट यू शुड गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स। एक वर्ड में कहूं तो ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हमारा क्या कहते हैं? ब्रेविटी। इसको हमारा ब्रेविटी भी कहते हैं। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स। दैट मीन्स हमें और आपको अपनी बात को कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहनी आपको चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी का नाम था 3 इडियट्स। उसमें आमिर खान से वो जो वायरस होता है वो कहता है कि डेफिनेशन सुनाओ किसी चीज की, तो वो पूरी 2-3 लाइन बोल देता है, या कहता है कि ये चीज लेके आओ, तो कहता है कहना क्या चाहते हो? कहता है सर बुक्स, सर मशीन। तो कहता है इतनी देर आपने क्यों लगाई? आप एक शब्द में भी उस बात को कह सकते थे। तो वही बात आप क्या कह रहा है कि हमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि 7 C's का सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है? व्हाटएवर वी कम्युनिकेट इट शुड बी करेक्ट। दैट मींस वी शुड मेंटेन करेक्टनेस। वी शुड मेंटेन करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? whatever we communicate it should not have any loophole। कोई भी झोल झाल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। whatever you communicate it should be correct। that means you should use right level of information। right level of information का मतलब क्या होता है? right level of information का मतलब होता है कि आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आपको अपनी बात को कहने के लिए उचित यानी कि एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। लैंग्वेज के साथ साथ यू शुड यूज एप्रोप्रिएट फिगर। अगर आप कोई बात को कह रहे हैं तो आपको सही सी फिगर भी एक्सप्लेन ड्रॉ कर उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो वर्ड्स भी आपके कैसे होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए, यानी कि कोई भी गड़बड़ कोई भी झोलझाल उन शब्दों में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपको डबल मीनिंग वर्ड्स, होमोफोन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, होमोफोन्स का यूज नहीं करना चाहिए। आपको वही वर्ड यूज करना चाहिए जो कि सामने वाले व्यक्ति को उस सेंटेंस की फ्रेमिंग में इस्तेमाल के लिए एप्रोप्रिएट समझ में आए। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है? जो भी आप कम्युनिकेट करें, व्हाटएवर यू कम्युनिकेट, यू शुड ऑलवेज मेंटेन concreteness। You should maintain concreteness during your talks। अब concreteness का मतलब क्या होता है? ये concrete वर्ड आपने यूज किया होगा या आपने कई बार सुना होगा। कंक्रीट कहाँ पे यूज होता है? जब हम कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो वहां पर हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, रोड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि सीमेंट के साथ अगर हम उसको लगा दें तो वो अच्छी तरीके से हमारा काम हो पाए। तो वही है, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो यू शुड मेंटेन कॉन्क्रीटमेंट इनटू योर वर्ड्स, इनटू योर लैंग्वेज, इनटू योर थॉट्स, इनटू योर इमोशंस। दैट मींस ये क्या कह रहा है? कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है? व्हाटएवर यू से, whatever you talk, whatever you communicate, it should be very much specific।
स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, वी शुड टॉक इन अ वेरी पॉइंट टू पॉइंट मैनर, पॉइंट टू पॉइंट, फालतू बात नहीं, आपको करेक्ट वही बात बोलिए जिस बात को कहने के लिए आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है। तो क्या होता है, यू आर बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, यू शुड बी डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही सही, बिना किसी लूप होल के, झोल झाल के, राइट प्लेटफॉर्म फॉलो कर कर आपको अपनी बात कहनी चाहिए। ये क्या कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपकी ऐसी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी, द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी वेग और जनरल। वेग और जनरल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा कॉमन, जो सबको पता है, इस तरीके की जानकारी आपको सामने वाले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आप इस तरीके की बात जब भी करते हैं तो सामने वाला क्या कहता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूं कि आप क्या बता रहे हो, कुछ नया या कुछ अलग मुझे बताओ, ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो इस केस में उसका इंटरेस्ट आपकी बात को सुनने में नहीं आएगा। तो आपको कम्युनिकेशन करते समय अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक भाषा का, लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, फालतू बात नहीं, वो बात बताइए जो कुछ न्यू हो, जो सामने वाले व्यक्ति को ना पता हो। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर आप हमारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी कहने का मतलब ये होता है सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है तो जो भी टॉपिक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, कम से कम वो टॉपिक पहले टीचर को क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही तो वो स्टूडेंट्स को उस टॉपिक को कर पाएगा। दैट मीन्स पहले स्पीकर जो है, जो वक्ता है, जो व्यक्ति आपको बता रहा है, पहले वो टॉपिक उसको ही पता होना चाहिए, सो दैट अगर वो उसी के दिमाग में सब कुछ क्लियर होगा तो इट विल बी इंटरप्टेड, सो दैट द टॉपिक और द डिटेल कैन बी इंटरप्रिटेटेड। इंटरप्रिटेटेड का मतलब क्या होता है, उसी तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, उसी तरीके से समझा जाए, in the same way by the receiver, in the same way by the receiver how it was communicated। यानी कि वो इंसान उस टॉपिक को उसी तरीके से समझे जिस तरीके से हमने और आपने उस टॉपिक को समझाया। अगर मैंने आपको कहा राम एक लड़का है तो आप यही समझे कि राम एक लड़का है, आप ये ना समझे कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा राम एक लड़का है तो मतलब राम एक लड़का है, मैंने आपको राम के बारे में कोई भी क्वालिटी नहीं बताई। तो आपको अपने आप से किसी भी पॉइंट को नहीं करना चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी आपको मेंटेन कम्युनिकेशन में करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेनेवर यू कम्युनिकेट इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि यू शुड मेंटेन कंप्लीटनेस ड्यूरिंग कन्वर्सिंग विद अदर पर्सन एज अ स्पीकर और एज अ रिसीवर। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि व्हेनेवर वी कम्युनिकेट, तो जो भी मैसेज हमने और आपने कंप्लीट माना कब जाएगा, मैसेज जब आपका कंप्लीट माना जाएगा व्हेन कंटेंट्स, या कोई आप कह सकते हैं फैक्ट्स, जो भी आपको रीडर को चाहिए थे, जो भी रीडर की नीड थी, ठीक है, आप उसी वे में प्रोवाइड कराएं, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में प्रोवाइड कराएं जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में उसकी डिमांड थी। ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज का सिंक्रोनाइजेशन खराब कर दिया। अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन खराब कर दिया, एक प्रॉपर फ्लो, एक प्रॉपर चैनल से कोई इंफॉर्मेशन को पास नहीं किया, तो क्या होगा, एक लेवल पर लूप होल होने के कारण, एक लेवल पर एक प्रॉपर प्रोसीडिंग ना होने के कारण रिसीवर उस सेंस में आपका मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा या फीडबैक नहीं दे पाएगा जिस वे से आप उसको मैसेज पास करना चाहते थे। और क्या हो जाएगा, अगर आपने, ठीक है, इफ आपने उसको क्या दिया, इनकम्प्लीट, अगर आपने उसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी या किसी लेवल पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास अप चैनलाइज्ड नहीं की, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से उसको क्या हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, वो कुछ और समझ लेगा, आप कहेंगे कुछ और वो समझ लेगा
कुछ, हम ये कह सकते हैं कि उसको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। किस चीज का, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का। जो आप कहना चाहते थे वो कभी भी नहीं हुआ। 6 पॉइंट आपका क्या कहता है, 7 C's का 6 पॉइंट आपका क्या कहता है कि आप जो भी कहें, आप जो भी बात करें, क्या मेंटेन करें, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब ये होता है कि सेंडर जो है ऐसा बोले कि सामने वाले को वो अपीलिंग लगे। दैट मीन्स जो भी आपका सेंडर है, जो भी व्यक्ति आपका वक्ता है बोल रहा है, द पर्सन शुड अडॉप्ट सेंडर को क्या करना चाहिए, सेंडर को हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए। क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ह्यूमन अप्रोच। सेंडर को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ह्यूमन अप्रोच। अब ह्यूमन अप्रोच का मतलब क्या होता है, ह्यूमन अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपको इंसानियत सामने वाले को दिखानी चाहिए, एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ ही आपको अपनी बात को कहना चाहिए। जो चीज आप नहीं कर पा रहे, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कभी भी वो सामने वाले व्यक्ति को फोर्स अप नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कंसीडरेशन के मामले में एक गोल्डन रूल फॉलो करना चाहिए। गोल्डन रूल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड, first of all as a speaker you should understand, then the understood label should be accepted or should be given or allowed to the other person। पहले आप चीजों को खुद समझें, that is first understand then be understood should be adopted। first of all you should understand, then make others the things which you are learning, which you are having to understandable to the other person। I'm talking about the receiver। दैट मीन्स आपको पहले खुद समझे, फिर सामने वाले व्यक्ति को समझना आना अच्छी तरीके से चाहिए। अगर आप ही नहीं जानते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को कोई चीज कैसे समझाएंगे। आपका अब लास्ट पॉइंट 7 C's का क्या कहता है, सिर्फ एक पॉइंट आपका 7 C का बच गया है, ठीक है। 7 C के लास्ट पॉइंट का आपका नाम क्या है, कर्टसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द पर्सन शुड मेंटेन कर्टसी। The speaker and the receiver both should maintain courtesy during communication। courtesy का मतलब क्या होता है, एक इज्जत, एक आदर, एक भाव। आपको either as a speaker और either as a receiver ऑपोजिट पार्टी के लिए मेंटेन करना चाहिए। अगर आप स्पीकर है तो रिसीवर के लिए आपको एक कर्टेसी, एक डिसिप्लिन, एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप एक रिसीवर है, स्पीकर आपसे कोई बात कह रहा है तो आपको उसे ठीक तरीके से मानना चाहिए। यानी कि आपको सभी, इन बोथ द केसेस यू शुड मेंटेन अ फ्रेंडली बिहेवियर, you should maintain a friendly behavior with the opponent party or with the other party। that means आपको उनके साथ एक फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, एक अच्छा व्यवहार, एक दोस्ताना व्यवहार आपको अपनी ओपोनेंट या फिर ऑपोजिट पार्टी के साथ करना चाहिए, इधर एज अ स्पीकर और एज अ रिसीवर। दैट मीन्स अगर आपने उस व्यक्ति ने आपसे कुछ अच्छा कहा है तो यू शुड ऑलवेज से थैंक यू। अगर लाइफ में कोई भी इंसान आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो आपको हमेशा उसको थैंक यू कहना चाहिए। यू शुड बी कर्टियस, यू शुड बी जेनरसफुल, यू शुड बी like pay respect to that person because he have done something for you which you are being या for which you are obliged। यानी कि आपको उनके साथ एक अच्छा व्यवहार, थैंक यू यानी कि धन्यवाद, आपको उनको देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर मान लीजिए आप किसी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं तो यू शुड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, इफ देयर इज एनी एरर, एरर कह लीजिए, ओमिशन कह लीजिए। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको हमेशा अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगर आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, आप बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे, देन योर कम्युनिकेशन विल नॉट बी एप्रोप्रिएट एंड द अदर पर्सन विल नॉट गिव यू रेस्पेक्ट एंड विल नॉट वांट यू टू कंटेन रिलेशनशिप विद यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यू शुड अवॉइड, you should avoid irritating, you should avoid irritating expressions।
अगर सामने वाले व्यक्ति की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, यानी कि आपके फेवर में नहीं है या आप उस चीज से सहमत नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आपको कभी भी अपने इरिटेटिंग, अजीब और गरीब से एक्सप्रेशंस या फेसेस उसकी बात को नहीं सुनकर बनाने चाहिए. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द सेइंग और द वर्ड्स व्हिच इज बीन spoken up by the other person, you should simply say that you are not liking the words or the things or talks which is being uttered out by the other person. But you should never show the negative impression. You should never show off the irritating expressions, and you should never bring them onto your face. You should never adopt them for your gestures and postures. आपको हमेशा एक ह्यूमैनिटी मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि you should avoid irritating expressions. अगर आपको पसंद किसी की बात नहीं आ रही है तो सिंपली आराम से उससे कह दो, लेकिन ऊटपटांग चेहरे पर भाव, जेस्चर्स, पोस्चर्स को आपको नहीं बनाना चाहिए. लास्ट पॉइंट क्या कहता है? सिंपैथी और एम्पैथी. यू शुड ऑलवेज शो एम्पैथी. आपको हमेशा एम्पैथी सामने वाले को दिखानी चाहिए. अब आप ये कहेंगे कि सिंपैथी तो हमने सुना था, ये एम्पैथी क्या होता है? देखिए, दो चीज होती है, एक होती है आपकी सिंपैथी और एक होती है आपकी एम्पैथी. ये राइमिंग वर्ड्स है एक तरीके से, सिंपैथी और एम्पैथी. सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना. सहानुभूति तो दुनिया में सब दिखाते हैं, ठीक है. और एम्पैथी का मतलब क्या होता है? अपने आप को सामने वाले व्यक्ति की जगह रख के सोचना. दैट मीन्स पुटिंग वनसेल्फ इन अदर्स शूज. फॉर एग्जाम्पल, आपको आप कॉलेज आ रहे थे सुबह सुबह, आपने देखा कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया. आपने क्या कहा? आज मेरा टेस्ट है, अगर मेरा टेस्ट नहीं होता तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके चला जाता, या मैं रुक के 2 मिनट इसको देखता कि ये सब चीजें क्यों हुई. यानी कि आपके मन में दया तो आई, आपको दुख तो हुआ उसे देख के, लेकिन आप उसके लिए आपने कुछ नहीं किया. यानी कि आपने उसको क्या दिखाई? सिंपैथी. यानी कि आपने उसको एक अच्छा जेस्चर तो दिया, मगर उसके लिए आपने कुछ नहीं किया. ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरे टर्न पर आपने, दूसरा व्यक्ति था, आपने सोचा कि, या फिर दूसरे व्यक्ति ने ये सोचा, इसकी जगह मैं होता और कोई मुझे ऐसी सड़क पे छोड़ के चला जाता तो मेरा क्या होता? मुझे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती. तो कुछ भी हो सकता है. टेस्ट तो दुनिया में दोबारा भी हो सकता है, एग्जाम में दोबारा भी दे दूंगा, लेकिन इसको कुछ हो गया तो शायद इसकी लाइफ वापस नहीं आएगी. यानी कि यू हैव पुट इन योरसेल्फ इनटू द अदर्स शूज. आपने अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रखकर सोचा, यानी कि यू हैव शोन एम्पैथी. तो एज अ स्पीकर और एज अ रिसीवर, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एम्पैथी भी सामने वाले व्यक्ति को दिखानी चाहिए, क्योंकि सिंपैथी तो सब दिखाते हैं, हमें और आपको एम्पैथी दिखानी चाहिए. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. हमने ये भी पढ़ा कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है. अब हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेट करने के लिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होती है या कम्युनिकेशन हम और आप क्यों करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम और आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे. व्हाट विल बी द मीडियम टू ट्रांसफर आवर ओपिनियन, व्यूज और information which we have either as a speaker or as a receiver. आप अपनी बात को पास कैसे करेंगे? अपनी बात को पास करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको अपनी बात को पास करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी. लैंग्वेज मतलब आपको अपनी बात को कहने के लिए भाषा की जरूरत पड़ेगी. अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी भाषा का यूज करेंगे अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए. देखिए, हम और आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग प्रांत से हों, अलग अलग स्टेट से हों, अलग अलग कंट्री से हों, हम और आप अपनी अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने अपने आइडियाज, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. लेकिन अगर हम और आप कोई एक ऐसी लैंग्वेज सोचे या ऐसी लैंग्वेज जाने विच इज बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द ग्लोब, कोई एक ऐसी भाषा जो हर कोई इंसान जानता हो, तो हमें और आपको यूजुअली उस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, यानी कि विच इज बीन एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑल ओवर द ग्लोब. तो ऐसी ऐसी कौन सी लैंग्वेज हो सकती है? ऐसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी नहीं है, पंजाबी नहीं है, उर्दू नहीं है, मराठी, बंगाली, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस हैं. अगर आप अब्रॉड की बात करें तो फ्रेंच नहीं है, स्पेनिश नहीं है, जर्मन नहीं है. एक लैंग्वेज ऐसी है विच इज बीन एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी अराउंड द ग्लोब, और वो लैंग्वेज कौन सी है आपकी? इंग्लिश. वो लैंग्वेज आपकी कौन सी है?
इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द ग्लोब, यानी कि हम और आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब। यानी कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने के अंदर हर व्यक्ति के द्वारा अपनाई जाती है या यूज की जाती है अपनी बात को कहने के लिए, यानी कि किस चीज के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि इट इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑल ओवर द ग्लोब विच इज यूज्ड फॉर किस चीज के लिए? विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए यूजुअली हमारा जिस भाषा का यूज करते हैं वो लैंग्वेज आपकी कौन सी है? इंग्लिश। अब अगर मैं इंग्लिश की और बात करूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश आपकी एक शेयर्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश आपकी क्या है? एक शेयर्ड लैंग्वेज है। शेयर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे यूजुअली हम यूज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं शेयर्ड का मतलब होता है दो लोगों से ज्यादा लोगों के बाद में यूज की जाने वाली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है किसके द्वारा? बाय, इसे यूज कौन करता है? क्वेश्चन मार्क, स्पीकर्स। कौन से स्पीकर्स यूज करते हैं? ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, जिनकी अलग अलग भाषा होती है वो लोग सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करते हैं जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्पेनिश व्यक्ति है, ठीक है, एक स्पेनिश व्यक्ति है, स्पेन में रहना है तो वो स्पेनिश की लैंग्वेज यूज करेगा अपने यहाँ रहने वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई स्पेनिश व्यक्ति है और कोई एक जर्मन व्यक्ति है या जर्मन बंदा है, तो जो स्पेन में रहने वाला बंदा होगा, जो जर्मन में रहने वाला बंदा होगा, स्पेनिश और जर्मन अलग अलग बोलते होंगे दोनों लोग। अब स्पेनिश अगर अपनी बात जर्मन को स्पेनिश में कहेगा तो क्या जर्मन व्यक्ति उसकी बात को समझ पाएगा? नहीं। अगर जर्मन व्यक्ति स्पेनिश वाले व्यक्ति को अपनी बात जर्मन में कहेगा तो क्या वो लोग समझ पाएंगे? द आंसर विल बी नो। एज एन इंडियन भी ये चीज हो सकती है। अगर हम और आप कोई एक ऐसी लैंग्वेज ले विच इज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो जो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं अपनी बात एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, वो लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी? इंग्लिश। हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कनेक्ट करती है, दुनिया में हर किसी को कनेक्ट करती है, चाहे वो व्यक्ति स्टूडेंट हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोफेशनल वर्ड का हो। प्रोफेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? चाहे तो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम और आप अपना बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाना चाहते हैं या बाहर के लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में उनके साथ हम कम्युनिकेट अपनी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में तो कर नहीं सकते, या वो लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में तो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वो लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे? आंसर विल बी इंग्लिश। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं आपसे, तो इंग्लिश जो होती है आपकी वो दोनों एंगल्स में यूज होती है। हम इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत सारे कारणों से इंग्लिश का क्या करते हैं? यूज करते हैं। हम इंग्लिश को अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, और जनरल और इंग्लिश का हम और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। और आप दोनों ही उसमें जनरल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही हम और आप इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर हम और आप जनरल लाइफ की बात करें तो जनरल लाइफ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बीइंग अ फ्रेंड बात कर रहे हैं, आपके साथ लास्ट नाइट क्या हुआ, आप मूवी देखने गए, आपने क्या किया, ये चीज आपने अपने सामने वाले व्यक्ति को, दोस्त को बताई, तो वो क्या होगी आपकी जनरल लाइफ में? आपने अपने आइडियाज, विचारों को कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बात को कहा। वेयर एज दूसरे एंड पर हम और आप प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि कामकाज भरी दुनिया में भी अपनी इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस वर्ल्ड में, एमएनसी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम और आप इंग्लिश भाषा का यूज करते हैं। तो जो लैंग्वेज एज अ इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसे हम कहते हैं जनरल इंग्लिश। उसे हम क्या कहते हैं? जनरल इंग्लिश, ठीक है। और जो यूज हम करते हैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपने वर्क प्लेस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकल इंग्लिश, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश वो इंग्लिश होती है जो हम विदाउट वर्क, विदाउट जॉब
के लिए या बिना कामकाज के एक यूजुअली अपने इंटरेक्शन के लिए जनरल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो होती है आपकी जनरल इंग्लिश, और जो हम अपने वर्क प्लेस पर यूज करते हैं वो इंग्लिश होती है आपकी टेक्निकल इंग्लिश। तो एज एन प्रोफेशनल आपको प्रोफेशनल इंग्लिश यानी कि टेक्निकल इंग्लिश का ही यूज करना चाहिए या होता है। अब अगर मैं आपसे बताऊं कि आप क्या बनेंगे आगे चल के, आप बीटेक क्यों कर रहे हैं? आप बीटेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? इंजीनियर बनने के लिए। अब क्वेश्चन आएगा कि हम और आप जब यहाँ से बीटेक करके पास हो जाएंगे तो हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे या हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे? हम और आप जनरल इंग्लिश का यूज करेंगे या टेक्निकल इंग्लिश का यूज करेंगे? तो आंसर विल बी एज एन इंजीनियर। एज एन इंजीनियर हम और आप टेक्निकल इंग्लिश का यूज करेंगे। हम और आप एज एन इंजीनियर टेक्निकल इंग्लिश का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश क्या होती है, एक लैंग्वेज क्या होती है, और इस लैंग्वेज का हमें और आपको क्या पर्पस है, हम और आप इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि एज एन इंजीनियर ये जो इंग्लिश है या जो टेक्निकल इंग्लिश है हमारे और आपके क्या यूज में आती है, या इस लैंग्वेज की मदद से हम और आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।